हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहाँ पर हमारे जो भी डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आपको डी फार्मा के पेपर में आपकी जो कॉपी है उसमें कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको जो है कॉपी में कैसे लिखना है। अगर आपको आता है तब भी कैसे लिखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको कैसे यहाँ पर कॉपी को भरना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी कॉपी कैसे आती है। यहाँ पर जो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी ब्लैंक आती है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होती है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। तो सबसे पहला काम, आपके पास कॉपी आएगी तो आप क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइन खींच लेनी है। तो आपका सबसे पहला काम आता है कि आपको क्या करनी है, इसके बीच में क्या है, लाइन खींच लेनी है। ऐसे आपको यह ऊपर से नीचे तक लाइन खींच लेनी है। और फिर आपका जो काम है वो है कि आपको जैसे कि आपके सेक्शन 1, आपका जो 1 नंबर के क्वेश्चन है आपको यहाँ पे लिखना है सेक्शन 1, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन खींचनी है, फिर आपने यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर 1। तो आंसर 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आंसर दूसरा लिखेंगे, आंसर तीसरा लिखेंगे, आंसर चौथा लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखना है आपको, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपके जो 1 नंबर के आते हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आप ऐसे ही जो है लाइन खींचते रहेंगे, मतलब जो आपकी पूरी कॉपी है उसमें आपको ऐसी लाइन खींच लेनी है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका दूसरा सेक्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेक्शन 2 लिखना है, सेक्शन बी लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे और आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आपने जो है यहाँ पर आंसर लिखा, अगर आंसर है तो पूछा गया कि हाइपरटेंशन क्या है, तो आपने क्या लिखनी है, यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखना है टॉपिक। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे आपने हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिख देनी है। तो आप लिख देंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे कि हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फिर स्टेजेस लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे पन्ने पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आप लिख देंगे स्टेजेस। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बस आपको जो है ऐसे ही कॉपी लिखनी है। और आपने क्या करना है, अगर आपका जो आंसर है वो जो है कॉपी के यहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो आपको जो है नेक्स्ट आंसर इसके नीचे से नहीं लिखना है, और जो नया आंसर होगा ना वो आप नए पन्ने से ही लिखेंगे। अगर आपका आंसर जैसे यहाँ पे क्या ऊपर ख़त्म होता है तो आप नेक्स्ट आंसर यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, देखना भूल जाता है, वो क्या करता है कभी कभी चेक नहीं कर पाता है। तो आप क्या है, आप डी फार्मा कर रहे हैं, आप क्या एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हर आंसर नए पन्ने में लिखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये देखेंगे, 30 या 35 प्लस यहाँ पर पन्नों की कॉपी आती है वो नहीं भरती है। तो क्या करना है, फिर दूसरा, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको जो कुछ भी आ रहा है आप उतना लिखें। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कम से कम 1 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देता है। तो ऐसे ही अगर आप क्या करेंगे, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 6, अगर आप वो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर वहाँ मिल जाते हैं। सब अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में जितना भी आता है वो लिखना है। तो जैसे कि इसमें आते हैं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 6, ठीक है, और हमारे जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं 10। वैसे यहाँ पे आते हैं मतलब 7 आते हैं, उसमें से आपको 6 करने होते हैं, और यहाँ पे आपके आते हैं 11 में से 10 करने होते हैं 3 नंबर वाले। तो यहाँ पे है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखो। तो अगर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 1 नंबर तो हर क्वेश्चन में दे देगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 करे तो आपको 6 नंबर तो यहाँ पर मिल गए। 3 नंबर वाले आपने 10 क्वेश्चन करे तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर आपका 6 + 10 कितना हो गया, 16 नंबर हो गए। 16 नंबर यहाँ पे मिल गए, प्लस आपके जो है कम से कम 7-8 MCQs तो आप सही कर ही लोगे। तो यहाँ पर आपके हो गए 23 से 24 नंबर, या फिर 24 से 25 नंबर, ठीक है। फिर आपको जो है क्या है, आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाने होते हैं 100 में से। तो यहाँ पे आपको 17 या 18 आपके क्या है कॉलेज वाले नंबर दे देते हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, 40 नंबर बन जाएंगे, और आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, अगर आप इसी तरीके से जो है पेपर में लिखेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। और यहाँ पर इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।